हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर जो है टैट और टैट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करवाते रहते हैं। एचपी टैट के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हमारे चैनल पर करवा रहे हैं। तो हमने बहुत से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवा रखे हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारी क्लास है नवंबर 2020 में जो टैट हुआ था जेबीटी का, उसका हिंदी का जो पोर्शन है ऑफिशियल की पर आधारित हम आज आपको सोल्व करवाएंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन डिस्कशन का होगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो टैट आने वाला है आपका नेक्स्ट, उसके भी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 61, आजकल हरिश्चंद्र भला कहाँ मिलेंगे? वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक। जातिवाचक क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, अगर अकेला हरिश्चंद्र यानी कि आजकल हरिश्चंद्र कहाँ मिलेगा, तो एक ही किसी स्पेशल व्यक्ति को डिनोट करता वो, तो तब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जानी थी। भला कहाँ मिलेंगे यानी कि बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की बात हुई है, तो बहुत ज़्यादा किसको डिनोट करता है? जातिवाचक को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का सी। अब चलते हैं 62 पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। संबंध मतलब आपस में जोड़ता है, तो ये कौन सा हो गया? लाठी ने उन दोनों को जोड़ दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है इसके अंदर। तो 62 का आपका हो जाएगा ए। 62 का आपका ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। शुद्ध वाक्य आपने छांटना है। अधिकांश लोगों का यही विचार है। अधिकांश का यही विचार है। अधिकांश यही विचार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकांश का यही विचार है, ये नहीं होगा कि अधिकांश लोगों का। यहाँ डिनोट इससे हो जाएगा कि अधिकांश का यही विचार है। तो 63 का हो जाएगा आपका बी। 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है? आत्मा का चैतन्य, ब्रहा, विभु, वैभव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 64 का डी, वैभव। क्वेश्चन नंबर 65 है। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर प्रश्नवाचक। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ये वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। 65 का हो गया आपका सी, मिश्र वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग जो है आगे लगते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो उत, अन, अत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 66 यानी कि 66 का हो जाएगा आपका उत। तो 66 का हो गया आपका जो है उत शब्द में, यानी कि तय, हलंत, आधा तय है। तो आपका 66 का हो गया ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। निज की भाववाचक संज्ञा है। निज, निजी, नित्यता, निजतव या फिर निकाय। तो जो है 67 का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी, निजतव। क्या हो जाएगा? सी। 67 का सी, निजतव। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। धीरे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे। वाक्य में कौन सा अवयव प्रयुक्त हुआ है? काल, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो 68 का आपका हो जाएगा बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69 है। नमः प्लस ते, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है?
वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो इसमें क्या रहेगा, विसर्ग, विसर्ग इसके अंदर लगा है। तो 69 का डी। सरल, पीला, घरेलू, बीमार, मीठा शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर सार्वनामिक। तो 70 का हो जाएगा आपका ए, ये सभी गुणवाचक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो 70 का आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। लड़कियां शतरंज का खेल देख रही हैं, रेखांकित क्रिया का भेद है अकर्मक, सहकर्मक, संयुक्त या फिर प्रेरणार्थक। तो आपका 71 का क्या हो जाएगा, बी, सहकर्मक। सहकर्मक किसमें क्या होती है, जिसमें कर्म होता है, यानी कि लड़कियां होगी करता, तो कर्म क्या हो गया इसके अंदर, खेल। तो देख रही हैं यानी कि, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, सहकर्मक, यानी कि 71 का आपका हो जाएगा बी, 71 का बी, सहकर्मक। ठीक है, अब चलते हैं 72 पर। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। इसमें यमक अलंकार होता है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 72 का ए, यमक, 72 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। बंधु, गुरु, पद, पदुम, परागा, सरुचि, सुहास, सरस, अनुरागा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो 73 का जो हो जाएगा आपका बी, चौपाई। कौन सा है, चौपाई छंद इसके अंदर लिया गया है। 73 का आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है? तो 74 का देखना आपने, ये है सी, जिसमें डबल कोमे है। 74 का आपका सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अमृत के समान वचन को क्या बोलते हैं? अमृत के समान वचन को क्या बोलते हैं, ये आपने बताना है। 75 का ये आ जाएगा डी, वचनामृत। ठीक है, वचनामृत बोलते हैं। 75 का हो गया आपका डी, 75 का आपका डी। क्षेत्र पे चलते हैं। कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है, गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? तो वो कौन सा वाचन है? मौन वाचन, आदर्श वाचन, स्वर वाचन, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र का हो जाएगा आपका ए, मौन वाचन, क्षेत्र का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है? निगमन विधि, आगमन विधि, वर्णबोध विधि या वाक्यबोध विधि? पहले उदाहरण देंगे और बाद में परिभाषा। तो ऐसी कौन सी विधि है? वो आगमन विधि होती है हमेशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का बी आपका। यदि इसका उल्टा आ जाए, किस विधि में पहले परिभाषा दी जाती है फिर उदाहरण दिया जाता है, तो उसको निगमन विधि बोलेंगे। ठीक है, तो उलट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 78, ड और ढ व्यंजन हैं, तो ये कौन से व्यंजन है, ये आपने बताना है। तो 78 का जो हो जाएगा आपका सी, उत्क्षिप्त व्यंजन है ये, 78 का सी, 78 का सी। अब चलते हैं 79 पर। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, यानी कि 79 का आपका डी। ठीक है, तो 79 का आपका हो गया डी, बहुव्रीहि समास इसके अंदर है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, फारसी, अवधी या फिर अपभ्रंश? तो इसका 80 का हो जाएगा आपका अवधी। तुलसीदास के समय में कौन सी भाषा थी? अवधी। तो 80 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं 81 पर। कविता हमारे परिपूर्ण अक्षरों की वाणी है, किसके मतानुसार है? प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा? तो 81 का हो जाएगा आपका बी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, 81 का बी। अब चलते हैं 82 पर। लाख का घर राख होना मुहावरे का क्या अर्थ है? धनी का निर्धन हो जाना, धनवान होना, समृद्धि आना या फिर धूल चाटना? लाख का घर राख हो जाना मतलब कोई व्यक्ति पहले धनी था फिर गरीब हो गया,
तो 82 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 82 का ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। वह पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य में कौन सा काल है? महाकाल, हेतु है, हेतु मदभूत या फिर अपूर्ण भूत, आसन भूत। तो इसका हो जाएगा आपका 83 का बी, हेतु, हेतु मदभूत। 83 का आपका हो गया बी, 83 का बी। ठीक है, अब चलते हैं 84 पर। अरे तुम आ गए वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण, कारण, करण, संबोधन या फिर अपादान। तो 84 का हो जाएगा आपका सी, संबोधन किया उसने। तो 84 का हो गया आपका सी, 84 का सी। ठीक है, 84 का सी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85। अंदर छूत नहीं, बाहर दूर दूर लोकोक्ति का अर्थ है जिसका कोई न हो, मन में कुछ बाहर कुछ, मन की बात निरोग रहना। तो 85 का हो जाएगा आपका बी, 85 का बी। ठीक है, 86 पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। राम थक कर उसके घर में सो गया, उसके घर में थक कर राम सो गया, थक कर राम उसके घर में सो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 86 का हो जाएगा आपका सी, थक कर राम उसके घर में सो गया, 86 का सी। अब चलते हैं 87 पर, 87 पर। ठीक है, 86 का सी। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? वाक्य में सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य है इसके अंदर? कौन सा वाक्य है? संयुक्त। 87 का हो गया आपका बी, 87 का हो गया आपका बी। तो इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब चलते हैं 88 पर। पंचक्की में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो 88 का हो गया आपका डी, तत्पुरुष समास है। पंचक्की में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब चलते हैं 89 पर। हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ है किसी बात की तह तक पहुंचना, हिंदी की बिंदी लगाना, बात का बतंगड़ बनाना या फिर घुल मिल जाना। तो 89 का हो जाएगा आपका ए, किसी बात के तह तक जाना। ठीक है, हे भगवान रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अधिकरण, अपादान, संबोधन या फिर करण। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन कर रहा है। ठीक है, तो 90 का सी। तो ऐसे ही हमने हिंदी के भी 30 क्वेश्चन किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।